Good morning, lovely students. So in my previous lecture, I discussed about the peritubular capillaries network and juxtaglomerular apparatus. In today's lecture, we will discuss about the physiological steps of urine formation. Means आपकी जो nephron urine का formation कर रही है. Apart from nephron, there is another structure which forms urine. But here I will discuss about the फिजियोलॉजिकल स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मीन्स जो नेफ्रॉन के थ्रू फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का मेनली, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, सो दे आर 3 प्रोसेसेस विच अकर इन स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. व्हाट इट इज फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सिक्रेशंस. ये तीनों कहाँ से होंगे? यस, ये तीनों नेफ्रॉन में ही होंगे. नेफ्रॉन से रिलेटेड टर्म्स हैं ये. ठीक है, तो नेफ्रॉन ही ये फंक्शंस शो करेगा. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. पहला है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होगी और ये फंक्शन कैसे करता है नेफ्रॉन के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या? अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ओके, तो जो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनती है, आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ ऐसे है, मैं बना दे रही हूँ. ये वुमेन्स कैप्सूल है आपकी, स्टार्टिंग का मैं बना रही हूँ. ठीक है, और ये आपकी क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल. ओके, यहाँ पे आपकी क्या है? ग्लोमेरुलस है. इतना तो सबको पता है. ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में फिल्ट्रेट होकर क्या क्या बनाएगा? देखिए, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है इस एरिया में पूरे. ठीक है, यहाँ से ब्लड आपका आ रहा है. ठीक है, और फिर ये इधर से रीनल वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा. यही होता है यहाँ पे. मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ आपको कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मेनली होता क्या है. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. जो भी ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से आएगा, ग्रुप ऑफ कैपिलरी जो कि ग्लोमेरुलस कहलाती है, ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है इसके थ्रू, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है, अब ये इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ब्लड से, आपने देखा होगा यूरिन में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स तो आती ही हैं, मतलब ब्लड का मोस्टली पोर्शन नहीं आता है, वो रीअब्जॉर्ब होके इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू रीनल वेव से वापस हार्ट में चला जाएगा. मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ठीक है, ये सब क्या होंगे? वापस से इफरेंट आर्ट्रियोल से चले जाएंगे. लेकिन चीज़ें क्या होंगी? आपकी फिल्ट्रेट हो जाएंगी. मतलब आपकी आरबीसी नहीं जमेगी, फिल्ट्रेट नहीं होगी, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगी, प्लेटलेट्स भी नहीं होगी, और एक एल्बुमिन भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये लार्ज साइज का होता है. बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन ही है, ये भी नहीं जमेगी, वापस से रीनल वेव के थ्रू हार्ट में चली जाएगी. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. मतलब यहाँ से फिल्ट्रेशन आपका होके, यहाँ से फिल्ट्रेशन आपका होता है और यहाँ पे आके आपके फिल्ट्रेट बन जाते हैं. तो इसमें मेनली कौन आएगा? यस, इट इज प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. तो आपको इसमें मेनली याद रखना है कि एल्बुमिन जो होती है वो भी लार्ज साइज की होती है, इसलिए वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है. ठीक है, और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती हैं. आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मेनली तो क्या आएगा यहाँ पे फिल्ट्रेट में? आपका प्लाज्मा प्रोटीन. और अभी मैं आगे बताऊंगी क्या क्या और फिल्ट्रेशन में होता है. ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. मैं यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, यहीं पे चलिए चलता. ये आपकी कैपिलरी है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप की फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहीं पे आप पढ़ लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होती हैं यहाँ पे, कुछ तो आपकी वुमेन्स कैप्सूल के इनर साइड होंगी. ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल के, तो इनको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, और कुछ यहाँ पे होती हैं आपकी पोडोसाइट सेल्स. किसमें? इसी ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट के इसमें कुछ सेल्स होती हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है उनका, तो इनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स लिख लीजिए आप लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स एंड एक और चीज़ होती है, इसमें स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं पोडोसाइट्स में। तो आप मेनली याद रखिए कि यहाँ पे 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। फर्स्ट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकेंड इज पोडोसाइट एंड एक होती है एंडोथीलियल लेयर। व्हाट? एंडोथीलियल लेयर। एंडोथीलियल लेयर, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन भी उसको कह सकते हैं, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स हैं आपकी। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या है लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। ये डायग्राम में बता दूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम मैं यहाँ पे दे भी रही हूँ, इसको देख के ध्यान से आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। एंडोथीलियल एक हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी पोडोसाइट्स, जिसमें स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। स्लिट्स मतलब बीच में गैपिंग होती है, ओके। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों क्या है, ये तीनों मिला के आपका क्या बनाएंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ये दोनों कहाँ होंगी, बिटवीन द ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, मतलब बोमेंस कैप्सूल के मेम्ब्रेन पे होगी इनर साइड में, ओके। विसरल साइड जो होता है उसका, ओके। एपिथेलियल साइड नहीं, विसरल साइड, ओके। और पोडोसाइट्स जो होती हैं, यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू ही फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है धीरे धीरे। कहाँ पे, यस, बोमेंस कैप्सूल में, वो यहाँ पे आके आपका फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है, ओके। चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, अब चलते हैं आगे। देखिए, अब ये इस प्रोसेस को करवाने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर अकर एट दैट मोमेंट, जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ब्लड में से, ब्लड जो होगी उसमें सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगी आपके फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट बनेंगी उनकी, उन्हीं को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो होती है ये प्रेशर की वजह से होती है। तो प्रेशर अप्लाइड फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GHP? ये प्रेशर का नाम है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। व्हाट? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक टाइप का प्रेशर ये लगता है। अब ये प्रेशर ध्यान से समझिएगा, ये कैसे होता है, इसके ये प्रेशर कैसे आपका वर्क करेगा। अब आपने देखा कि ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, मेनली कहाँ का बात कर रहा है, ग्लोमेरुलर का ना। तो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट, जब यहाँ पे आपकी एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, और ये इफरेंट आर्टरियोल आपकी, मैंने क्या बताया था कि एफरेंट आर्टरियोल के कंपैरिजन में इफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। डायमीटर इसका क्या होता है, लेस होता है, लेस होता है। तो क्या होता है, तो जब ब्लड यहाँ से आएगा, ठीक है, और जितनी तेजी से यहाँ से आ रहा है, जितनी फास्टली यहाँ से एंट्री लेगा, उतनी फास्टली से यहाँ से एग्जिट नहीं कर पाएगा ब्लड। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म हो रहा है ब्लड यहाँ से, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर क्या है, इफरेंट आर्टरियोल का कम है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, इफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो यहाँ पे कम है। तो कोई भी चीज़ फोर्स से आ रही है, फिर वो विदाउट फोर्सफुली जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। किस पे, ग्लोमेरुलस पे, यहाँ पे कैपिलरी है ना ग्लोमेरुलस, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो ये प्रेशर जो है वो हमेशा नीचे की तरफ जनरेट होगा, जिससे ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस इजीली होगी। तो ये प्रेशर भी हेल्प करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करेंगे कि प्रेशर, ये भी लिख देती हूँ मैं, प्रेशर डिफरेंस ऑफ
arterioles, pressure difference of arterioles due to differences in their diameter. So ये क्यों प्रेशर जनरेट होता है आपको समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए. प्रेशर डिफरेंस ऑफ आर्ट्रियोल्स ड्यू टू डिफरेंसेस डायमीटर. डायमीटर का डिफरेंस जो है वो ये प्रेशर को जनरेट करवाता है. ठीक है, तो दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वन ऑफ द प्रेशर विच इज अप्लाइड फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अब ये है सेकेंड है आपका BCOP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCOP? यस, इट इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. व्हाट? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सब टर्म्स जो हैं ये आप रट नहीं सकते जब तक आप इसको थ्योरीज की समझोगे नहीं, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. ठीक है, कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से हो रही है, उसके लिए प्रेशर भी जनरेट होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है. ठीक है, तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है देखिए ध्यान से. पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फिर हम चलते हैं. ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. ये डायग्राम यहाँ से बना लीजिए रफली और ये नोट डाउन कर लिए. ठीक है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था. प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जो कि जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन, जो कि क्या होती है लार्ज साइज़ की होती है. ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन ये क्या करेगी, ये मना कर देगी अपने आप को यहाँ पे फिल्ट्रेट होने के लिए. ठीक है, क्योंकि उसकी लार्ज साइज़ है और जितने भी छोटे छोटे मतलब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में. ड्यू टू स्मॉल साइज वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं आसानी से, फिल्ट्रेशन हो जाएगा उनका, लेकिन एल्बुमिन का नहीं हो पाता है. तो एल्बुमिन जो होती है आपकी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करती है. तो वर्ड आता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये हमेशा जो होगी वो इसके अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करेगी. मीन्स ऊपर की तरफ क्रिएट करेगी कि नहीं मुझे फिल्टर नहीं होना है. एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो फिल्टर होने के लिए अपने आप को मना करेगी तो प्रेशर ऊपर की तरफ जनरेट करेगी, मतलब अगेंस्ट द GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट ऊपर की तरफ. ओके, तो दैट इज कॉल्ड BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट है आपका थर्ड. डोंट वरी, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को अच्छे से समझा दे रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, देखिए CHP का फुल फॉर्म कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फिर हम चलते हैं. कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने. अब चलते हैं नेक्स्ट. CHP मैंने क्या बताया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ओके, अब देखिए ये कैसे वर्क करता है. मैं डायग्राम थोड़ा मिटाऊंगी. देखिए ये आपका बोमेन कैप्सूल है. ओके, और ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल, आपका ग्लोमेरुलस. ओके, ठीक है, तो ये जो है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है तो उस टाइम पे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फिल्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं. इसमें बोमेन्स कैप्सूल में. ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है यहाँ पे फिल्ट्रेट, वो क्या करते हैं, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपोजिट ऑफ GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अगेंस्ट. फिल्ट्रेट जो होते हैं, जो पहले से फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, वो कहते हैं कि भैया मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो वो भी प्रेशर जनरेट करते हैं जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वो प्रमोट होता है. तो उसी को हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. मतलब फिल्ट्रेट जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वोमेन्स कैप्सूल में, वो जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट अपोजिट ऑफ GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अब देखिए इनका कुछ अमाउंट होता है. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का होता है 60 mmHg पर के.
अकॉर्डिंग, ओके, मतलब मरकरी के अकॉर्डिंग। और इसका होता है आपका 32 mmHg और CHP का होता है 80 mmHg, ओके। तो ये आपको अमाउंट याद होना चाहिए कि किसका फिल्ट्रेशन कितने अमाउंट में हो रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये 18 mm का लगाता है प्रेशर, ये 32 और ये 60। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने ना? चलिए, यस, इट इज़ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट NFP जिसको कहते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे निकालते हैं? मैंने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन लग रहा है? GHP। देखिए, जब GHP को मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम, ये दोनों प्रेशर एक तरफ लग रहा है ना, कौन कौन से? BCOP एंड CHP। और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लग रहा है, ये अगेंस्ट लग रहा है इन दोनों के। तो इसका कुल कितना है? 60 mmHg में से हम माइनस क्या कर देंगे, क्या करेंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे? या 32 + 18, तो क्या हो जाएगा? 60 mmHg। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यस, 8 2 10 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 mmHg। तो आपसे पूछा जा सकता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का अमाउंट जो है वो कितना होगा? तो यस, इट्स 10 mmHg। कभी कभी क्या होता है, अगर ये अमाउंट आपका जो है मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का अगर कभी कभी होता है 75 पहुंच गया, तो उस टाइम पे ये कितना फिल्ट्रेट हो जाएगा? 25 mmHg। तो दैट इज ऑल अबाउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में अमाउंट कितना आता है? 10 और 25 mmHg। सो मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया है, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ा सकती थी कि ये बस ये प्रेशर एग्जर्ट होते हैं, ठीक है, ये प्रेशर यहाँ पे लगते हैं, लेकिन उसके आपको थ्योरी समझना ज़रूरी है कि इनका वर्क क्या होता है और ये कैसे जनरेट होते हैं प्रेशर, ठीक है। सो मैं रटवाना नहीं चाहती हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके नेफ्रॉन में, तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकती। अभी इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, ये पूरा होल कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर उसकी अगेन नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूबुलर सेक्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।